कारोबारी हफ्ते का डे 2 और आज है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले कल सेंटिमेंट और भाव दोनों बिगड़ गए। बेहद खराब शुरुआत हुई है इस हफ्ते की, वो भी कह सकता हूं अनएक्सपेक्टेडली। इंट्राडे दिखाइए, स्क्रीन पे है। शुरुआत कमजोर नोट पे हुई और जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा वो भारतीय बाजारों का सेल ऑफ इंटेंसिफाई करता गया। एक समय 25,900 के नीचे, इनफैक्ट 25,892 कल के लोज। आपको याद होगा पिछले हफ्ते वेडनेसडे को भी 25,891 के निचले स्तर छुए थे हमने। उन्हीं लेवल्स के आसपास पहुंच के कह लीजिए कल एक जाते जाते एक ब्रीदर लिया। तो कुछ बहुत लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली, फिर भी फ्राइडे के वो बढ़िया सेशन के सारे गेन्स गवा दिए। 26,000 के नीचे क्लोज हुआ। और दरअसल ये बेंचमार्क्स असल पेन का ब्यौरा नहीं दे रहे। मार्केट ब्रेथ में बहुत तगड़ा डिटोरिएशन, ब्रॉड बेस तगड़ा सेल ऑफ। और इन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने जब हम चल रहे थे तब पार्टिसिपेट नहीं करा, और जब गिरने का वक्त आया तो उल्टा और धुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कल का एडवांस डिक्लाइन। क्यों गिर रहे हैं? एफआईएस बेच रहे हैं, एफआईएस अक्रॉस द बोर्ड बेच रहे हैं। कैश में बिकवाली हल्की लग रही हो आपको तो इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, एग्रेसिव शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं, नेट शॉर्ट्स इंच अप होते चले जा रहे हैं, तो मूड बिगड़ा हुआ है। एफआईएस क्यों बेच रहे हैं? भाई वो ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट टेकिंग उनकी वैसे भी कंटिन्यू कर रही थी। दूसरा, पॉलिसी के बाद से रुपया वापस अब तो 90 के नीचे ही कामकाज कर रहा है। उनके लिए तो दोहरी मार है। उनके स्टॉक्स यहाँ पे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ऊपर से उनके अगर पैसा ले जाना है तो उनके लिए और दिक्कत हो रही है रुपए की कमजोरी के चलते। तो इसीलिए और शायद एग्रेसिव सेलिंग है उनकी तरफ से। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हॉर्मास से चर्चा करेंगे। आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई। अगर कहीं 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने तो काट दिया है, अगर कहीं फेड फैसला ले ले, पॉवेल साहब पॉज की तरफ बढ़ गए ना, तो रुपए का मामला गड़बड़ा जाएगा। खैर, ये सब जब होगा तब होगा, भी चर्चा में लेकर आएंगे। एक और चीज ग्लोब पे वैसे नजर रखिएगा, जापानीज बॉन्ड यील्ड्स। मैंने ईयर टिल डेट 10 साल के बेंचमार्क के डेटा आपकी स्क्रीन पे रखा है। मल्टी ईयर हाईस पे कामकाज क्लियरली दिखा रहा है जापान की जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब भाई साहब उसके खत्म होने की तैयारी। वो नर्वसनेस है। हालांकि एक रिपोर्ट आई थी जब येन कैरी ट्रेड्स की चिंताएं जाहिर करी गई थी, तब ये रिपोर्ट कहती थी कि इंडिया स्पेसिफिक एक्सपोजर येन कैरी ट्रेड का काफी लिमिटेड है, और इसका अभी कोई ये रीजन नहीं है कल की बिकवाली से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखिएगा। ये पॉलिसी का बारी जापान की हॉर्मास ढूंढ के बताएंगे। मेरे ख्याल से आने का टाइम होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब हमारे लिए पॉलिसी अनाउंसमेंट। खैर, आज के क्यूज लेकर आता हूं। तकरीबन आधे परसेंट के दबाव के साथ फिर शुरुआत होती है, कोई रिस्पाइट नहीं। तो कल के पेन के ऊपर 100 पॉइंट कमजोरी के साथ फिर शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए, ऐसे में ग्लोब का मूड दिखा देता हूं आपको। उसके बाद हुआ क्या ग्लोब में वो समझ लेंगे। लाइए जरा एशियन मार्केट्स क्विकली स्क्रीन पे रखिएगा। मिला जुला सा कामकाज है एशिया का। और यूएस में कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के मार्केट्स थे फ्लैट, स्लाइड हरे टिक के साथ फ्लैट थे। एक्चुअल सेशन में भाई साहब वो भी 1/4 से आधे % का दबाव दिखा रहे हैं। आज सुबह के फ्यूचर्स पे ले दे के तब और अब दिखाइए तो ज्यादा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के इन ग्रीन वापस ट्रेड कर रहे हैं, तो तब और अब दिखाएगा कहां छोड़ा था कहां है। तो ऐसा कोई बुरा हैंडओवर बहुत ज्यादा प्रेशर वाला नहीं है। हमारा मूड थोड़ा सा और ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ऐसे रीड करिए इसको। हम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म आज फिर करेंगे एशिया में, और ये सब क्यूज को देखते हुए भी। खैर, हॉर्मास भाई साहब हो क्या रहा है, मूड है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी अगले शुक्रवार को है, 19 पे आने वाली है, 19 तारीख को। और कल बाजार में कोई ऐसा बड़ा एक्शन तो देखने मिला नहीं, लेकिन बातों बातों में केविन हैसेट ने शायद एक इशारा दे दिया कि ब्याज दरें कटेंगी बुधवार को। जब सीएनबीसी को दिए हुए उन्होंने अपने ये हैसेट कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर टाइप बोलूं? वो व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार हैं और फेड अगले फेड चेयर बनने के टॉप कंटेंट। अच्छा। तो कल सीएनबीसी को दिए हुए अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि जेरोम पावेल ने अच्छा काम किया है एक सर्वसम्मति बनाने के लिए कि ब्याज दरों में कटौती हो,
इस बार। तो अब ये किस तरह से आप इसे इंटरप्रेट ये करें? अभी फेड के वोटिंग मेंबर भी हैं, नहीं, ये फेड के वोटिंग में कोई लेना नहीं ना इनका। ना ना। तो ये एक बात उन्होंने कही इंटरव्यू के दौरान, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेरोम पावेल मेरे इस मत से सहमत है कि ब्याज दरों में धीरे धीरे ही सही मगर कटौती करनी चाहिए और डेटा पर ध्यान देकर जो है इंटरेस्ट रेट्स पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन फेड जिस तरह से ये रवैया दिखाता है कि वो 6 महीने में पॉलिसी कहाँ होगी, अगर एक 6 महीने का रोड मैप अगर वो देता है तो वो एक गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है, क्योंकि आपको आने वाले डेटा को देखकर फिर जो है अपनी पॉलिसी का रुख जो है वो तय करना चाहिए, ना कि 6 महीने पहले से आप ये बता दें कि भाई 6 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ होने वाली है। ये केविन हैसेट का बयान था। लेकिन इस बयान के बावजूद बाजार में कल कोई बड़ा एक्शन देखने नहीं मिला। डाउ भी 200 अंक गिरकर बंद हुआ, S&P 500, नैस्डैक भी फ्लैटलाइन के नीचे ही बंद हुए हैं। अभी भी प्रोबेबिलिटी CME के हिसाब से 87% ही है, तो कोई बड़ा बदलाव इस बयान के बावजूद हुआ नहीं है। वार्नर ब्रदर्स का जो अधिग्रहण होने वाला है नेटफ्लिक्स के जरिए, उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। पैरामाउंट पिक्चर्स ने अब एक हॉस्टाइल टेक ओवर की बिड लॉन्च की है। मतलब नेटफ्लिक्स जो बिड करी थी उसके ओवर एंड अबव इन्होंने अपनी काउंटर बिड डाल दी है। नेटफ्लिक्स ने जो है $28 प्रति शेयर की जो बिड की थी उस पर उन्होंने $30 प्रति शेयर की बिड कर दी है, और उनके हिसाब से वार्नर ब्रदर्स की वैल्यूएशन लगभग $108 बिलियन की है, जबकि नेटफ्लिक्स की $82 बिलियन की। अब नेटफ्लिक्स पे कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह ही दिया था कि एंटी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं वगैरह वगैरह, तो उस वजह से नेटफ्लिक्स के शेयरों में कल गिरावट देखने मिली थी और वार्नर ब्रदर्स के शेयर्स बढ़त के साथ बंद हुए। एनवीडिया को एक बड़ी राहत ये मिली है कि जो H200 चिप्स जो है उसे उन्हें चीन को एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिल गई है। ये जेनसेन ह्युआंग पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस गए थे, पर उस बैठक में क्या चर्चा हुई इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, और ये खबरें पहले से चल भी रही थी कि ट्रंप सरकार जो है वो इस बारे में विचार विमर्श कर रही है कि H200 चिप्स जो है उन्हें बेचने दिए जाए। H200 मतलब सबसे लेटेस्ट नहीं मगर लेटेस्ट, जिसे आप कह सकते हैं सबसे लेटेस्ट जो ये भी इसका भी एक्सपोर्ट रोक रखा था। हाँ, उसका भी एक्सपोर्ट। अभी तो फिलहाल वो सिर्फ H20 जो पुराना वर्जन है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि चीन ने पहले ही मना कर दिया था कि भाई हमें नहीं चाहिए, और उन्होंने अपनी कंपनी से भी कह दिया था कि आप जो है घरेलू कंपनीज के चिप्स इस्तेमाल कीजिए। इस मंजूरी को जब ये चिप्स बिकेंगे उसका 25% हिस्सा ट्रंप सरकार को देना होगा, एनवीडिया को, ये तय हुआ है। साथ ही साथ लेकिन ये जो सबसे एडवांस जो है ब्लैकवेल चिप्स, जिसकी जेनसेन ह्युआंग काफी बात करते हैं, और जो आने वाला वर्जन है वो इस अनुमति का हिस्सा नहीं है, वो नहीं बेचे जा सकते। और ये जो मंजूरी मिली है वो ना सिर्फ एनवीडिया बल्कि इंटेल और AMD को भी लागू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बहुत बड़ी बात कही थी रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए कि वो शायद भारत से एक्सपोर्ट होने वाले चावल और कनाडा से एक्सपोर्ट होने वाला जो एग्री फर्टिलाइजर है उस पर टैरिफ लगाने की सोच सकते हैं, क्योंकि कई सारे किसानों ने उन्हें ये कहा है कि राइस डंपिंग की वजह से उनके जो चावल है वो कंपेटिटिव नहीं हो पाते मार्केट में वहाँ के। और साथ ही साथ भारत ही नहीं बल्कि वियतनाम और थाईलैंड का भी नाम इसमें आया है, और साथ ही साथ लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, और उन्होंने कहा है कि हम देख लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का वील टेक केयर ऑफ इट राइस डंपिंग के बारे में जब उनसे पूछा गया तो। और अगर ये कनेडियन फर्टिलाइजर्स पर भी अगर कोई टैरिफ वैरिफ लग जाती है तो किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि कनाडा सबसे बड़ा सप्लायर है US के लिए। जापान में कल एक बहुत बड़ा भूकंप आया था 7.5 की मैग्नीट्यूड का। सुनामी वार्निंग्स इश्यू हुए थे लगभग 10 फीट की ऊंचाई के, लेकिन वो सारे वार्निंग्स अब हटा दिए गए हैं और कहा गया है कि अभी कोई खतरा नहीं है। और ये जापान की मेट एजेंसी, कई सारे लोगों के घायल होने की खबर आई है, लेकिन कोई जान माल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। बॉन्ड मार्केट की आप जापान की बात करें तो US के बॉन्ड यील्ड्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि वो भी धीरे धीरे इंच अप होती जा रही है, फिर से 4.2 पर आ रही है। और आज डिलेड अक्टूबर के जॉब ओपनिंग्स के डेटा आएंगे तो उस पर नजर रहेगी। तो फिलहाल बाजार एक वेट एंड वॉच मोड में है। आज और कल के सेशंस भी वैसे ही होंगे, शायद जब तक अगर कोई बड़ा डेटा पॉइंट निकल कर ना आए तब तक के लिए वेट एंड वॉच मोड अंटिल वेडनेसडे नाइट। ठीक है, उनको कुछ नहीं, ग्रिल्ड चिकन के साथ मैश पोटैटो खाइए, आप लोग अब राइस नहीं खा पाएंगे। लेकिन ठीक है, ये सब ठीक है, नॉइज है। अब तो ट्रेड डील के लिए, वार्ता के लिए उनकी टीम आई रही है, वहाँ देखते हैं क्या आउटकम आते हैं, क्या सहमति बनती है। खैर, ये हो गए ग्लोब के संकेत। इंतजार है बेसिकली ग्लोब को बड़े इवेंट का। ठीक है, आइए फिर अपनी। अच्छा, एक बात मैंने कहा था FI की सेलिंग में बता रहा था हर तरफ चौतरफा, तो फिर वो तो मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपोजर लेते नहीं है, फिर क्यों वहाँ पे दबाव, वहाँ पे ज़्यादा पेन क्यों? शायद वो एक्सीडेंट्स भी अब मूड बिगाड़ रहा है। जैसे कि ग्रिड आएगा जिसमें इंटरग्लोब हुआ, केन्स हुआ, ये सब एक्सीडेंट्स थोड़ा सा ना मूड बिगाड़ रहा है।
तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स हैं, प्रॉफिट टेकिंग का मूड है, शायद वो इस तरह के सेंटिमेंट बिगड़ रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स पे पेन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। खैर, लाइए जरा निफ्टी की स्ट्रैटेजी के लिए अब आगे बढ़ा जाए। कल बातचीत हो रही थी कंट्रोल डिप्स ही, और कंट्रोल डिप्स मतलब 26,060 तक के डिप्स में आप एक्यूमुलेशन के मौके ढूंढिएगा। अगर वो वायलेट हो रहे हैं लेवल्स तो सारे लॉन्ग से एग्जिट कर जाइएगा। और उसके बाद आपने देखा वो क्या पेन बड़ा था भारतीय बाजारों में, हम 25,900 तक चले गए थे। खैर वीरू, मामला गड़बड़ाया हुआ है, स्क्रीन देख के अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ अच्छी बात कर दो तो अच्छा लगे सुबह, कुछ निफ्टी बैंक में ऐसा कोई अहम स्तर आ गया है जो मामला थमेगा। हो क्या रहा है, करूं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो चला गया उस पर क्या बात करनी। कल 26,000 महत्वपूर्ण था आशीष। अभी क्या हुआ, मैं 10 मिनट पहले बैठ के पल्स बना रहा था डेरिवेटिव्स के। हाँ। डेरिवेटिव्स में गिन के 4 लॉन्ग थे, वो भी आधा %। सो नो बाइंग एफर्ट्स एट ऑल। नहीं, देखिए आशीष, पिछले 1 महीने की, मैं आपको याद है डायरेक्टर साहब वो एफआईएस का डायग्राम लेके आइएगा। मैं जब रोल ओवर्स भी कर रहा था को पढ़ रहा था, एक चीज़ क्लियरली एविडेंट थी कि एफआईएस ने बखूबी वही गेम खेला है जो हम कल बात कर रहे थे, जो उन्होंने अक्टूबर से नवंबर में खेला था। अक्टूबर की सीरीज के क्लोजर में अपने शॉट्स को कवर करा, और उसके बाद जब फिर वो 1 दिसंबर में आए, शॉर्ट कवर किया और हायर लेवल्स पे फिर शॉर्ट पे एक्सट्रीम ग्रिप ली। लुक एट दिस चार्ट। कल उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 1,38,000 पहुंच गए आशीष, यानी कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग के फेज के बाद 26,200 300 को उन्होंने शॉर्ट करने के लिए यूज किया। कल हम बात कर रहे थे कि पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट 26,200 300 के कॉल आइटर्स थे, वो नहीं पार हुआ। 1 महीने की रेंज 20 डे में ये कह रहा था कि आपको बाय ऑन डिप्स करना है टिल वी हैव 20 डे में, और खूबसूरती ये थी कि 20 डे में और 26,000 यानी सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन निफ्टी का चार्ट लेके आइए, एक ही जगह प्लेस थे। तो मेरे लिए भी यही कहना, अगर आप देखें, लाजमी था कि मैं बाय ऑन डिप्स तब तक करूंगा जब तक 26,060 30 है। बट द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 25977, क्लियरली मेंशन था रिड्यूस योर रिस्क एंड क्लोज ऑल लॉन्ग्स, क्योंकि वो जोन था स्टॉप लॉसेस के ट्रिगर होने का आशीष। हालांकि अभी वो स्टॉप लॉसेस बैंक निफ्टी में ट्रिगर नहीं हुए, याद रखिएगा। खैर, निफ्टी की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। एफआईएस का कंप्लीट कोलैप्स, मतलब नेगेटिव अप्रोच इंडियन मार्केट्स पे, और कल तो लग रहा है कि मतलब आराम से उन्होंने चटाई बिछाई, उसके बाद इंडेक्स बेचा। 3500 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 951 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कवर कर लिए, लॉन्ग कवर कर लिए, यानी नेट शॉर्ट कहां पहुंच गया, लगभग 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट उनका पहुंच गया आशीष। और लुक एट ऑप्शंस, 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, जिसमें 2,58,000 कॉल शॉर्ट हैं। कॉल शॉर्ट ध्यान में रखिएगा इसको, कॉल शॉर्ट 90,000 शॉर्ट पुट कवर कर लिए। अब जरा आप इसका इंपैक्ट देखिए जरा ऑप्शन पिरामिड्स पे, सिर्फ कॉल राइटर्स ही कॉल राइटर्स विजिबल है, 26, 26, 1, 26, 2, ये आपके स्क्रीन पर डायग्राम है। फिर लेके आइए जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए डायरेक्टर साहब, सीधे आज पिरामिड्स लेके आइए। सिर्फ कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 26,000 के, 26,100 के, 26,200 के नीचे। 20 डेमा के वायलेशन के बाद पुट राइटर्स अवेलेबल नहीं है, याद रखिएगा, अवेलेबल नहीं है, और ये एक्सपायरी का दिन है। बस हाँ, ये है कि ये एक्सपायरी का दिन जो है ना, वो थोड़ा सा आपको टोज पे रखेगा कि क्या सडनली एक गैप डाउन के बाद कोई पुट राइटर आके ग्रिप ले और बाजार वहां से पुल बैक ले ले, ये हो सकता है, ये लाजमी है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैंने कल यही कहा था कि अगर 26,200 पार नहीं हुआ तो एक कोलैप्स टुवर्ड्स 26,000 पॉसिबल है। 26,000 टूटा तो सारे लॉन्ग स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अब लिखाइए लेवल्स। अगर आपके पास कल का शॉर्ट है या फिर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, आरएस पर रखिएगा। टिल द टाइम नाउ 26,000 की ट्रेजेक्ट्री 26,010 और 26,060 10 डेमा और ये कॉल राइटर्स का जोन पार नहीं हो रहा है, इट विल बी सेल एंड राइस। बट एक बात याद रखिएगा, सेल करते टाइम आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखना है। पहला सपोर्ट क्या है? पहला सपोर्ट है आपका लगभग 25,910 और 877। अगर ये टूटा तो निफ्टी विल पॉसिबली बेस लेके आइए स्क्रीन पर, ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स पेस 2। मैं फिर कह रहा हूं, शॉर्ट करते वक्त आपको ये लिहाज रखना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है, और इस जोन में अभी 776 विजिबल है, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट पहला याद स्टिक, पहला अगर आप देखें महत्वपूर्ण लेवल रहेगा बेस 1, इसी के नीचे फ्लो करेंगे आप। और स्ट्रेंथ की जब वहां बात है, याद रखिएगा ऊपर की तरफ 26,010, 26,060, ये जब निकले, ये कटे,
तभी किसी प्रकार की आप स्ट्रेंथ नाम के शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दैट केस फ्लो टुवर्ड्स 166 199 पॉसिबल। निफ्टी बैंक, अब लेके आइए निफ्टी बैंक के पिरामिड्स। 60,000 पे कॉल राइटर्स थे, कल सुबह भी बात हुई थी, वो डगमगा नहीं रहे हैं। पॉलिसी के टाइम 600 पॉइंट का पुल बैक आया, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। उसने एक ग्रिप ली है कल 59,500 की कॉल पे। 59,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी हुई है। लेवल्स लेके आइए। बेस 1 बैंक निफ्टी के लिए अति अति महत्वपूर्ण है। क्यों मैं कह रहा हूं, एक बार बेस 1 स्क्रीन पे रखिएगा। क्या है बेस 1? 59,000 के बड़े पुट राइटर्स, एंड दैट्स 20 डेमा एज वेल। अब एक चीज लेके आइए स्क्रीन पे, हटाइए इसको। HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों बैंकों ने कल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया सेल ऑफ में, कोलैप्स में, रिट्रेसमेंट में। ये दोनों आपको देखने क्या कर रहे हैं। अगर इन दोनों का बिहेवियर आज काफ़ी खराब रहा आशीष, और हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी पे बेस 1 वायलेट करते हैं, देन अब ले गए लेवल्स, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 58,500, 510, 641 पॉसिबल, जो कि जोन 2 पर यानी बेस 2 पर अलाइंड है। स्ट्रेंथ के लिए आपको एटलीस्ट RS1 की ट्रेजेक्ट्री को पार करना पड़ेगा। RS1 तभी पार हुआ, जब पार होगा तभी आप एक 300-350 पॉइंट का स्विंग जनरेट करेंगे टुवर्ड्स 771 और 867। आशीष। ओके, चकाचक चार्ट के लिए मंत्री फिनमार्ट से अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। अरुण जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड स्टॉक आइडियाज भाई साहब। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी काफी दिक्कत भरे सेशन है, पर स्टिल मुझे लग रहा है एक बाई सेल के साथ जाएंगे। पहला स्टॉक MFSL में रहेगा, थोड़ा डिप में बाई करने की सलाह है 1692 1690 के आसपास। 1676 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1734 तक के टारगेट्स रहेंगे। ये डिप में बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आशीष। सेकंड, मेटल स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है, तो टाटा स्टील में सेल करने की सलाह है 163.5 के आसपास। 165.5 का स्टॉप लॉस है और 158 के टारगेट्स रहेंगे, तो एक बाई और एक सेल के साथ जाना चाहिए। टफ टाइम्स हैं, मंत्री साहब भी एक बाय और एक सेल पे उतर आए हैं। बाय जो है बाय ऑन डिप्स है, मैक्स फाइनेंशियल्स और टाटा स्टील पे एक बिकवाली का कॉल। बढ़िया है मंत्री साहब, थैंक यू सो मच। क्विकली स्टॉक्स न्यूज के लिए कंचन के पास चलें। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अगेन। इंडिगो आज आपके फोकस में होना चाहिए। कल 6 बजे से पहले जो कंपनी के CEO और CEO है उनका शो कॉज नोटिस के ऊपर जवाब आ गया है। उन्होंने बोला है कई सारे कॉजेज हैं जिसके चलते जो प्रॉब्लम है देखने को मिली है। टेक्निकल ग्लिच है, विंटर शेड्यूल में जो चेंज है वो देखने को मिला है, लेकिन अगर रूट कॉज एनालिसिस करना है तो उनको अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको फोकस में रखना है। कंपनी के अपडेट आया है, नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। टोटल सेल वॉल्यूम में करीबन 20% का इजाफा देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में 8% का उछाल है। वहीं प्रोडक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 18% की बढ़त देखने को मिली है। बाकी के जो राइस शेयर्स हैं, चाहे वो KRBL हो, L&T फूड्स हो, ये आपके फोकस में होने चाहिए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने राइस के लिए नए टैरिफ के संकेत दिए हैं। इंडिया से US इंपोर्ट होने वाले चावल पे हो सकता है कि हमें जो आने वाला टाइम है उस पर टैरिफ देखने को मिले। इसके अलावा फिजिक्स वाला यहाँ पे नंबर्स पॉजिटिव आए हैं। नंबर्स के साथ साथ इनके जो नॉलेज प्लैनेट होल्डिंग में कंपनी जो है करीबन 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा भी बाकी 2 सब्सिडीज में 70 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। L&T आज आपके फोकस में, बिकॉज L&T का जो रियलिटी बिजनेस सब्सिडी है L&T रियलिटी प्रॉपर्टीज, उसको ट्रांसफर जो है होने वाला है। ये रीस्ट्रक्चरिंग से L&T को करीब 6,300 करोड़ जो है मिलने वाले हैं। सेम सीमेंस आपको फोकस में रखना है, बिकॉज लो वोल्टेज मोटर्स, गियर मोटर्स का जो बिजनेस है उसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 2,200 करोड़ की निकल के आ रही है, जो पूरी डील होने वाली है। परफेक्ट, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ब्रोकरेज रिपोर्ट में जो स्टॉक ने मूड बिगाड़ने का काम कर रखा है आजकल, एक इंटरग्लोब तो है ही है, पर वो तो रीजंस है, और केन्स टेक्नोलॉजीज। तो केन्स टेक्नोलॉजीज पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट, ये स्टॉक करेक्ट हुआ था 7,800 से, खड़ा है 3,800 पे। JP मॉर्गन ओवरवेट है, टारगेट है 7,550 के। वो कह रहे हैं ये स्टॉक अपने बेयर केस के भी नीचे आ गया है। चीपेस्ट है PEG, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ के रेशो देखिए तो सबसे सस्ता है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है इसके फंडामेंटल्स में, इसके रेवेन्यूज और इसके मार्जिन प्रोफाइल में। हाँ, एक की कंसर्न अगर है तो वो है इसके वर्किंग कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच्ड है, और रिसीवेबल्स का जो आंकड़ा है उसको देखते हुए, स्टॉक की करंट पिटाई देखते हुए JP मॉर्गन ओवरवेट है इस काउंटर पे। अब ये देखते हैं स्टॉक थमेगा कहाँ, इस समय तो मूड मॉल अलग ही है उसका, पर ठीक है, एक पेन पॉकेट की अच्छी रिपोर्ट थी तो मैंने कहा हाईलाइट कर देता हूँ। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार हम पृथ्वी फिनमार्ट के
इंदौर से जुड़ने वाले मनोज कुमार जैन साहब के पास चलेंगे और आज की कमोडिटी कॉल्स उनसे जानेंगे। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख देता हूं आप लोग के रेफरेंस के लिए, कुछ ऐसा नोटवर्दी नहीं है। मनोज जी के पास चलेंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। आज कहाँ नजर है, कहाँ कैसे होगी कमाई? गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पे कल मार्केट थोड़े कॉशियस होते हुए नजर आए हैं यूएस फेड की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसके पहले, और साथ ही यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़े इंच अप होते हुए नजर आए। उसके चलते मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन सोने में अभी भी जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है। फ्यूचर्स जो है $4,200 के ऊपर बने हुए हैं, तो सोने में डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। जो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है 1,29,500 के स्तर पर बाय करना है। 1,28,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और लक्ष्य यहाँ पे 1,31,000 के रहेंगे। साथ ही मेटल्स में भी कल कुछ मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई थी, लेकिन अभी भी वहां पे जो इनलाइन जो फंडामेंटल्स है काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। एल्यूमिनियम में यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है M6 में 277 के स्तर पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 273 के रहेंगे और टारगेट यहाँ पे 285 तक के। लीजिए भाई साहब, दो बढ़िया से आइडियाज मनोज जी की तरफ से। एल्यूमिनियम और गोल्ड दोनों में खरीदारी करनी है। मनोज सर, थैंक यू सो मच। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। ट्यूसडे निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, आज से 2 दिनों की फेड बैठक की शुरुआत कल रात। अब वो कल कहूं या एक्चुअली परसों अर्ली मॉर्निंग कहूं, क्योंकि रात 12:30 बजे ब्याज दरों का फैसला आ रहा होगा। डीजीसी और इंडिगो ऑफिशियल्स की आज सुबह 11 बजे मीटिंग या मुलाकात कह लीजिए। बोर्ड में छोड़ देता हूं। एफएनओ बैन में वो तीनों स्टॉक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, सम्मान, बंधन और केन्स टेक्नोलॉजीज। आज यूएस में रेड बुक, वो दिग्गज स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोल्ट्स पर डेटेड आंकड़ा होगा। सितंबर का जॉब ओपनिंग का नंबर आ रहा होगा। पार्लियामेंट में, लोकसभा में आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा होगी और राज्यसभा में वंदे मातरम का डिबेट शुरू होगा, जिसे होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्कशन को ओपन कर रहे होंगे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है आज। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC आज यूक्रेन पर एक बैठक रख रहा है। और हाँ, आज से इंडिया साउथ अफ्रीका T20 मुकाबलों की शुरुआत, पहला आज शाम 7 बजे। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज फिर से दिक्कत वाले हैं, देखते हैं सेशन प्रोग्रेस कैसा करता है। आधे % के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशन। इस नोट पर शो को समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20। नमस्कार।